नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात जाति। जाति एक असलियत है, मैंने पहले भी कहा था। इसे कोई नहीं नकार रहा, ना आप ना मैं, नकार नहीं सकता। और हर राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा से लेकर बसपा, हर एक ने और हर एक के नेताओं ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाति कार्ड खेला है, क्योंकि राजनेताओं को लगता है कि इससे आसान कोई राजनीतिक कार्ड नहीं। जी हां, और यह फीलिंग आप लोगों ने ही उन्हें दी है, जाने अनजाने में, लेकिन दी जरूर है कि जाति कार्ड खेलकर राजनेता बाकी सब जिम्मेदारियों से पतली गली से निकल जाते हैं। नहीं तो कौन सी ऐसी बात है, बताएं मुझे। 2014 से मैं ये नहीं कहता कि समाप्त हो गया है ये जाति कार्ड, लेकिन अब बात विकास की हो रही, काम की हो रही। बात इसकी हो रही है कि किसने या किस नेता ने क्या काम किया और कितना काम किया भी या नहीं किया, जो कि एक बेहतर मापदंड है कि नहीं तोलने के लिए कि आपका नेता कितना काबिल है और क्या आपको उसको दूसरी बार भी चुनना है या नहीं। बशर्ते कि नेता अगर आपकी जाति से ही है तो है, यह सोचे बिना उसने कुछ किया भी या नहीं किया, आप बस उसको वोट देते रहते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं, या होता है या नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं हो, क्योंकि आप और मैं दिल्ली में हूं, रिपोर्टिंग करने के लिए बाहर जाता हूं, मुंबई, कलकत्ता, बंगलौर। लोग कहते हैं इसके बाहर एक पैरेलल सोच है। जी हां, जाति और उसका डिवीजन जो है ये इतना गहरा है, इतना डीप है कि जो हम बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये एक धड़ा कह रहा है। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बंगलौर के बाहर की दुनिया एक अलग दुनिया है। वो कहते हैं यहां राशन की दुकान से लेकर कुएं के पानी तक जाति देखी जाती है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। राशन की दुकान से लेकर कुएं के पानी तक जाति देखी जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। यह 2023 का भारत है, लेकिन घटनाएं तो होती हैं। यह हम सबको शर्मसार करती हैं, लेकिन होती हैं, फिर भी होती हैं, यह रुकती नहीं है। तो लोग कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं भाई आप जातियों को खत्म करने की। तो बात बहुत सीधी है, इट्स अ सिंपल थिंग। जब तक राजनेता इसका इस्तेमाल करना एक कॉलिंग कार्ड की तरह, एक कॉलिंग कार्ड समझते हैं, नमस्कार मैं आया हूं वोट लेने, ऐसे जो आते हैं ना हर 4 साल 5 साल में, मैं आपकी जाति का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो कॉलिंग कार्ड की तरह बंद करेगा पड़ेगा। और अगर राजनेता बंद नहीं करेंगे तो आपको बंद करवाना पड़ेगा। तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। ये ढाक के 3 पात की तरह है, वहीं का वहीं। क्योंकि जब जनता कहती है कि राशन की दुकान पे कौन जाता है, दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता में काम करने वालों में से 20-30% जाते हैं। गांव में 80, 85, 90%, छोटे शहरों में भी 60% से ज्यादा। और अगर यह कहना कि राशन की दुकान से लेके कुएं के पानी तक जाति पहले देखी जाती है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन इसको समाप्त कैसे किया जाए, यह एक रियलिटी है, लेकिन इसको और गहरा करने की जरूरत है या इसको पाटने की जरूरत है। पाटने की ना, लेकिन कौन पाट रहा है? सारा विपक्षी दल एक साथ खड़े होके, और कई बीजेपी के नेता भी, मैं सुन रहा हूं, कई ऐसे राजनेता, अभी रिएक्शन आ रहा है, अनुप्रिया पटेल, कई नेता हैं जो कि बीजेपी की सरकार के साथ है, सत्ता के साथ है, लेकिन वो भी उनको सूट करता है, उनको सूट करता है। लेकिन आपको क्या सूट करता है? पूछता है भारत, आपको क्या सूट करता है?